जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में बॉलीवुड से जो बातें निकलकर सामने आई पोर्नोग्राफी को लेकर, इरोटिक कंटेंट को लेकर, या हार्ड डिस्क की बात कर लें, आप किसी भी चीज़ की बात करें, राज कुंद्रा से रिलेटेड बेसिकली जो बातें समझ में आई, उसने एक बार फिर से बॉलीवुड को बेनकाब सा कर दिया। आपकी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी चीज़ चल रही है और इसको लेकर किसी भी बड़े कलाकार ने कुछ भी नहीं बोला। शायद किसी की बड़ी मूवी रिलीज़ नहीं हो रही थी, इसीलिए सबके मुंह में दही जम गया था। अगर अभी किसी की मूवी रिलीज़ हो रही होती तो फिर ड्रग्स की बात भी कबूल ली जाती और ये भी कह दिया जाता कि आखिर मैं कैसे कह दूं कि यहाँ पर ड्रग्स का उपयोग नहीं होता। लेकिन कोई भी बड़ी मूवी अभी रिलीज़ नहीं हो रही है। कुछ दिनों में भुज आएगी तो हो सकता है किसी का कोई वीडियो भी आ जाए इस विषय में। हालांकि ये विषय अब ठंडा पड़ता जा रहा है तो इस बारे में अब कोई ज़्यादा बात करना समझेगा नहीं सही, लेकिन फिर भी बात तो घर की ही थी ना। तो अगर आप घर की ही बात को एड्रेस नहीं करेंगे, तो एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो आखिर पब्लिक ये कैसे मानेगी कि भाई आप अपनी गंदगी को साफ करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जब जनता के प्रतिनिधि इन्हीं चीज़ों के ऊपर उंगली उठाते हैं जो कि आपके ही बीच से आए हुए होते हैं, तब आप उनको ये कहकर चुप करा देते हैं कि भाई आप जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद मत करो। आपको जो चीज़ कमा के दे रही है आप उसके बारे में मत बोलो। भाई जो गलत है उसको गलत ना बोलें तो फिर अंधभक्त कहलाएंगे ना, और अंधभक्त कहलाना तो कोई भी नहीं चाहता, जाहिर सी बात है। इसीलिए सब यही चाहते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ आपके सामने गलत हो रही है, फिर भले ही वो आपके ही कार्यक्षेत्र में क्यों ना आता हो, लेकिन आपको गलत को गलत बोलना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में जिसने गलत को गलत बोलने की क्षमता खो दी है, वो फिर शायद किसी काम का नहीं बचा। कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए काम कर ही रहा है। कई बार मेरे ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं कि भैया मुझे भाजपा पैसे देती है। वहीं जब मैंने कल मोदी जी के खिलाफ एक आध दो वीडियो डाल दिए कि भाई ये आरक्षण की बात आ रही है या ऐसी बातें आ रही हैं, तो लोगों ने मुझे ये भी कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें अब कांग्रेस पैसे दे रही है। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन बात मुद्दे की यही आ जाती है कि भाई आखिर हम लोग बॉलीवुड में जो एक गंदगी सी फैली हुई है, इसको साफ करने के लिए बॉलीवुड के बड़ी अभिनेताओं के ऊपर प्रेशर हम लोग कैसे बना सकते हैं। क्योंकि साफ किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। बगैर साफ किए ये इंडस्ट्री ज़्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाएगी और लोग इस पर भरोसा कर नहीं पाएंगे। हम लोग कई सारी चीज़ों में देखते हैं कि यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। इसी विषय में घूमते घूमते इंटरनेट के ऊपर मुझे ऑप इंडिया पर एक आर्टिकल मिला। इस आर्टिकल को लिखा है अजीत जी ने और इसमें काफ़ी विस्तार में बताया गया है कि भाई बॉलीवुड में आखिर किस प्रकार से चीज़ों को बिगाड़ा गया या किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो ज़रा इस आर्टिकल की तरफ नज़र डालते हैं और समझते हैं अजीत साहब की भाषा में कि भाई ये चीज़ें क्या हैं। छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरिया। इसी जिले में एक जगह है चिरमिरी, जो कोयला खदानों के कारण विशेष पहचान रखता है। राजधानी रायपुर से चिरमिरी की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से इस यात्रा को पूरा करने में 6 घंटे करीब लगते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जब मैं रायपुर में चिरमिरी के लिए निकला था तो शुरुआत में सब कुछ दुरुस्त ही लगा, लेकिन चिरमिरी में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को पानी की समस्या, उनके आगमन से पहले सड़कों के गड्ढे भरे जाने जैसे सवालों से जूझते देखा तो ये भ्रम टूटा कि दिल्ली के वातानुकूलित दफ्तर में बैठ छत्तीसगढ़ में विकास का जो अनुमान लगाया जाता है, ज़मीनी हकीकत उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। दिलचस्प ये था कि रमन सिंह ने ऐसे कभी भी सवाल को खारिज नहीं किया था, बल्कि कहा था कि वे समस्याओं को ही जानने के लिए निकले हैं। इस यात्रा ने जिन निष्कर्षों तक पहुंचाया, चुनावी नतीजे आने के बाद से वे सब सही साबित हुए और चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की बुरी हार हुई। इसी चिरमिरी से आती हैं वंदना तिवारी, जिन्हें आज आप गहना वशिष्ठ के रूप में जानते हैं। पॉर्न रैकेट मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से वे लगातार चर्चा में हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी कुंद्रा से पहले हो चुकी थी और अभी वे जमानत पर हैं। वंदना और गहना के चिरमिरी लिंक को लेकर नई दुनिया और दैनिक भास्कर ने हाल ही में स्टोरी करी और बताया कि कैसे वे बचपन में मेधावी छात्रा थी, इंजीनियरिंग करते करते मॉडलिंग करने लगी और फिर क्या क्या करने लगी वो अब आपके सामने है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर बॉलीवुड के गटर पर से पर्दा उठा दिया। बीते साल सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद इसी समय इंडस्ट्री की ऐसी ही कई नग्न परतें खुलकर सामने आई थीं। अमूमन बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपी नग्न सच्चाइयाँ तभी सामने आती हैं जब पीड़ित आरोपित आउटसाइडर होते हैं। लेकिन उससे भी शर्मनाक ये है कि देश दुनिया की हर फटी से टांग घुसेड़ने वाली बॉलीवुड की जमात अपनों की करतूतों पर अजीब तरह की खामोशी ओढ़ लेती है। चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला ही मामला क्यों ना हो, पूरा बॉलीवुड एक साथ तख्ती लेकर खड़ा हो गया था, लेकिन इस मैटर पर उन्होंने खामोशी ही लेकर रखी है। चिरमिरी में बैठ गहना ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को वैसे ही जाना होगा जैसे मैं दिल्ली में बैठकर छत्तीसगढ़ के विकास को समझ रहा था। जिस तरह चिरमिरी की धरती पर मेरा जीवन मतलब ज़मीन से मेरा साक्षात्कार हुआ था, वैसे ही गहना जैसों का मुंबई पहुंचकर एक अलग ही हकीकत से साक्षात्कार होता है।
फिर इनमें से कुछ इसका हिस्सा बन जाते हैं और कुछ एक जो ऐसा नहीं कर पाते, उसके साथ दिव्या भारती या सुशांत सिंह राजपूत जैसी अनहोनी हो जाती है। पिछले साल हमने सुशांत के मामले में न्याय को लेकर जिस तरह से शोर सुना था, कुछ वैसा ही सोशल मीडिया के ना रहते हुए भी दिव्या भारती के मामले में भी हुआ था। अफसोस इसके बावजूद ऐसा कोई भी मामला आज तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सका। संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक कई मामले हैं जिनमें सिस्टम पर आम आदमी के भरोसे को डगमगाने का काम किया है। ऐसे किसी भी मामले में आम आदमी का भरोसा बहाल करने के लिए कभी सिस्टम ने सक्रियता नहीं दिखाई। पर याद कीजिए, विदेशी एयरपोर्ट पर एक सितारे को रोके जाने के बाद कैसे उस समय की सरकार सक्रिय हो गई थी। ये वो बॉलीवुड है जो अपनी हिंदू फोबिया और पिछले कुछ सालों से मोदी फोबिया भी को बोलने की आज़ादी बताता है, पर अपनी इंडस्ट्री के गुनाहों को निजी बताकर बोलने से कन्नी काट कर रहा है। यहाँ तक कि आवाज़ों को खामोश करने के लिए निजता का हनन और मानहानि जैसे तर्कों के साथ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाए जाने से परहेज नहीं किया जाता। राजकुंद्रा प्रकरण में शिल्पा शेट्टी का पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सार्वजनिक मंचों पर बेचकर खुद की ब्रांड वैल्यू बनाने वाला ये जमात नग्नता के सामने आते ही आखिर निजता का ढाल क्यों ले लेता है, ये समझने वाली बात है। उसके इसी खेल में मीडिया का भी एक वर्ग ऐसा है जो शामिल हो जाता है। जैसे रिया चक्रवर्ती के मामले में हमने राजीव सरदेसाई को देखा था। सिस्टम अमूमन इनके मामलों में वैसी ही तत्परता क्यों नहीं दिखा पाता जैसे हमारे आपके घर के पास से एक AK-47 मिलने पर वो दिखाएगा। इन सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए, क्योंकि हमें सपने दिखाने के नाम पर ही ये स्विट्जरलैंड की वादियों में शिफॉन की साड़ी में अभिनेत्रियों को नचाते हैं। हमारी मेहनत की कमाई से कमाए गए पैसे जब हम इनके ऊपर खर्च करते हैं, तब इनका ये स्टार स्टेटस ये लोग हासिल कर पाते हैं। ये दूसरी बात है कि हम अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड तो दूर, गांव के अपने ही सरसों के खेत में कभी सपनों में भी डांस नहीं कर पाते। अपनी गाड़ी कमाई इन कथित सपनों को पूरा करने पर लुटाने का साहस हम जुटा ही नहीं पाते। असल में बॉलीवुड जो कुछ भी समाज की हकीकत मध्यम वर्ग के सपने बताकर बेचता है, दरअसल ये खुद उसके भीतर का सत्य है। हिंसा, अकाल मौत, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड समेत तमाम गोरख धंधे इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। हिंदूफोबिया इनमें कितना कूट कूट कर भरा है, इसे कई सारे ट्विटर हैंडल्स लगातार बेनकाब करते रहते हैं। अब वक्त इस इंडस्ट्री की सफाई देने का है कि भाई ये आकर कारण दें, वरना कहने वाले तो कहते हैं कि मुंबई पुलिस के सालाना जलसे में बॉलीवुड का जमावड़ा ही इसलिए लगता है ताकि मुश्किल वक्त में कानून उनका साथ दे सके। जाहिर सी बात है, ये हम हर बार देखते हैं कि इस तरीके से इस तरह के कुछ ना कुछ जलसे होते ही रहते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप एक तरफ ये बोलते हो कि भाई हमारी थाली में खाते हो और इसी में छेद करते हो, तो आप जब दुनिया भर में कहीं पे कुछ फटता है तो उसमें अपनी टांग लेके पहुंच जाते हो। और यहाँ पर जब आपका ही फटे में टांग अड़ाने का वक्त आ गया है कि भाई आपके खुद का ही पजामा फट गया है तो आपको उसको सिलना तो चाहिए, तब आप क्यों नहीं सिलते हो? ये एक ऐसा सवाल है जो कि हमेशा घूम घूम कर पब्लिक इनसे पूछती रहेगी, जवाब ये दें या ना दें। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि 2020 की अगर शुरुआत से हम बात करें तो अभी हम जिस मुकाम पे खड़े हुए हैं, बॉलीवुड की इमेज बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। यदि आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।